50 साल पहले अपने पिताजी से पूछिएगा तो पता चलेगा कि बिहार क्या था। और मेरे इस बिहार में हम लोगों ने जो झेला है, भगवान न करे किसी को नसीब हो। और तो और ये रोजगार की बात उनको करना, उनका नैतिक पतन हो जाएगा। उनको नैतिकता नहीं कहता है कि वो रोजगार और करप्शन की बात करें। तेजस्वी जी, टीआर 3 हो, चाहे टीआर 1 हो, चाहे टीआर 2 हो, चाहे बीपीएससी की वैकेंसी हो, चाहे रोजगार का अवसर हो, अगर किसी ने दिया तो एनडीए की सरकार ने दिया। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साथ। आखिर बिहार में किसकी मानसिक स्थिति खराब, क्या मुख्यमंत्री की या फिर नेता प्रतिपक्ष किया? लगातार एक दूसरे के समर्थक और अपनी पार्टी के लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष सिंह जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनको इस विषय पर, पहले आप वीडियो में सुनिए। ये बात कर रहे हैं और बिहार के लोग सुन के उनको पागल घोषित कर रहे हैं। भैया, माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि मैं गलती से उसके पास चला गया था, वो सब गड़बड़ करने वाला लोग है। अब वहां हम जीवन में नहीं जाएंगे। तो लगभग इधर 1 महीना में कई मंचों से, माननीय प्रधानमंत्री के मंचों से, माननीय गृह मंत्री के मंचों से मुख्यमंत्री जी अपने आप कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं कि सुई दिलवा रहे हैं। पेट में दर्द हो रहा है। वैकेंसी खाली बिहार की नहीं है, सीएम बनने वाले नहीं है तेजस्वी जी। थोड़ा पेशेंस रखें, इंतजार करें। आने वाला अभी 40 साल कोई सीएम का पोस्ट खाली नहीं है। इसलिए ज्यादा अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर लगता है कि दिमाग खराब है, तो हम लोगों से आके मिले, उनका हम लोग ट्रीटमेंट करा देंगे, इलाज करा देंगे और शांति प्रदान करेंगे उनको। आप कह रहे हैं कि सीएम का वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन बीपीएससी टीआर 3 का वैकेंसी खाली है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का चलो भाई वो भी काम हम ही करेंगे। वो भी काम कोई करने वाला नहीं है। बिहार क्या था, आप सभी हमारे जो युवा साथी हैं, पत्रकार बंधु, आपका उम्र अगर 50 साल रहता, 50 साल पहले अपने पिताजी से पूछिएगा तो पता चलेगा कि बिहार क्या था। और मेरे इस बिहार में हम लोगों ने जो झेला है, भगवान न करे किसी को नसीब हो। और तो और ये रोजगार की बात उनको करना, उनका नैतिक पतन हो जाएगा। उनको नैतिकता नहीं कहता है कि वो रोजगार और करप्शन की बात करें। तेजस्वी जी, टीआर 3 हो, चाहे टीआर 1 हो, चाहे टीआर 2 हो, चाहे बीपीएससी की वैकेंसी हो, चाहे रोजगार का अवसर हो, अगर किसी ने दिया तो एनडीए की सरकार ने दिया। मांग करें तो लाठी। अरे भैया, मांग कौन सा लाठी बांध रहा है? लाठी डंडे की वो सरकार है। लाठी प्रियांका रैली किसमें होता था, मालूम नहीं क्या? आप नहीं मालूम है तो जान लो, नहीं तो अपने पिताजी से पूछ लेना। बिहार में लाठी प्रियांका रैली हुआ करता था, कभी कुछ रैली हुआ करता था। यहाँ तो भाई देश के जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो आके नाच गाना करती थी, वही ना बिहार था। इसीलिए ना मुख्यमंत्री बने थे। जमीन लेके नौकरी देना, कौन सी नौकरी की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को नौकरी और बिहार के रोजगार की बात करने के लिए। नहीं करना चाहिए। बिहार के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। बिहार के लोग अब विकसित बिहार के साथ हैं। बिहार के लोग एनडीए के सरकार के साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में 225 की आंकड़ा पार करेंगे। तेजस्वी जी का दिमाग खत्म हो जाएगा, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी जी का पैसा किसी का छोड़े है। गरीब आदमी का जमीन बेचवा के पैसा ले लिया, किसी का दवाई करा सकता है। एक आदमी चैलेंज करते हैं चैनल के माध्यम से कि तेजस्वी जी एक आदमी का नाम बता दें किसी अपने पैसे से किसी का दवाई कराए हो। अरे ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम सबके बारे में सोचते हैं। अभी कोरोना आया था, 110 देशों को हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन दिया था। ये आजाद भारत का एक रिकॉर्ड है। तो मेरा सब परिवार है, हम मानने वाले लोग हैं। वो तो सिर्फ अपना परिवार को परिवार मानते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए मरते हैं। और जब राजनीति की बात है, ताकत है तो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, ताकत है तो किसी यादव के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। ये नहीं कर सकते। यही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की। चाय बेचने वाला का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है।
अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर तेजस्वी यादव इस प्रकार की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए स्पष्ट तरीके से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और भाजपा उनका इलाज जल्दी करेगी। जी हाँ, बाकायदा बयान दिया है संतोष सिंह ने, संसदीय विभाग के मंत्री हैं। यूपीएससी टीआरई 3 को लेकर के छात्रों के ऊपर जो है लाठी चार्ज होने की खबरें आ रही है, उसको लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं दरकिनार किया है इस टॉपिक से, लेकर इस बात को कहा है कि यही काम भी जो है हम भी करेंगे। साथ ही में रोहिणी आचार्य को बताया है कि रोहिणी आचार्य जो है केवल इसी प्रकार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। और पहले के समय में लाठी भांजो और लाठी पिलाओ रैलियां और यात्रा हुआ करती थी, और अभी के समय में जो है जिस प्रकार से बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं उनको उस प्रकार से बातें नहीं करना चाहिए। लगातार विपक्षी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को एक बड़े चेहरे के रूप में और अगले जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं जो है संतोष सिंह कहते हैं कि अभी 40 साल तक वैकेंसी खाली रही। इसका मतलब है कि संतोष सिंह कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव किस बात को सचेत करते हैं, कभी जो है आपकी सरकार, आपकी महागठबंधन की सरकार नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये कि अगर नीतीश कुमार 40 साल टिक पाएंगे, अगर नीतीश कुमार नहीं टिक गए हैं तो क्या भाजपा आपके सीएम की ओर देख रही है? आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल तो धन्यवाद, आप देखते हैं।